सो हे गाइस, आज हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। जनरली हम कोई भी टेस्ट सीरीज अगर खरीदेंगे तो उसमें 4 टाइप के टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड एफएलटी। और जैसा कि जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उनके मार्क्स और द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व द टेस्ट इंक्रीज होते जाता है। टॉपिक वाइज कम मार्क्स का होगा और छोटा टाइम के लिए होगा, लाइक 15 मिनट 20 मिनट का टाइम मिलता है। एंड देन द एफएलटी अपना लास्ट में आता है जिसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है और वो 100 मार्क्स का होता है। सो ये 4 तरह के टेस्ट होते हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा स्लाइटली आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या होता है हर एक टेस्ट के अंदर। टॉपिक वाइज अपना, लाइक अगर डीएसए मेरा सब्जेक्ट है तो उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, ग्राफ्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, इनके बेसिस पे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। देन द सब्जेक्ट वाइज आ जाता है जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। देन द मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड फाइनल इज द फुल लेंथ। नाउ फुल लेंथ टेस्ट में अपना डिवीजन कैसे होता है? 15 मार्क्स एफटी प्लस 85 मार्क्स टेक्निकल। अभी 2021 से क्या हो गया कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो पहले अलग अलग आते थे। मीन स्टार्टिंग के क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, उसके बाद सारे 2 मार्क्स के होंगे, लेकिन 2021 से सारे इंटरमिक्स्ड आने लगे। तो अभी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। मतलब पहला अप्रोच हो सकता है आप पूरा एफटी कर लो, उसके बाद आप टेक्निकल में मूव करो। या फिर आपने टेक्निकल किया 2 आवर्स के लिए, उसके बाद आप एफटी में मूव किए। या फिर आपने पहले पूरा टेक्निकल अटेम्प्ट फिर आप एफटी में मूव किए। तो ये वैरी होता है और आपको अपने हिसाब से इसे चूज करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चंस इंटरमिक्स कर दिए इसके वजह से अभी क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं रहा कि आपने सपोज 1 मार्क्स के किए फिर एप्टी किया फिर 2 मार्क्स का। अभी ऐसे स्ट्रेटेजी आप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन को देखोगे, ये 1 मार्क का है मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा, फिर अगर कोई 2 मार्क्स का आया तो मैं उसे स्किप करूंगा। तो इस ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और इसमें हो सकता है आपका काफ़ी टाइम ये देखने में ही चला जाए 1 मार्क्स का कौन सा है, 2 मार्क्स का कौन सा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे मत करो कि 1 मार्क्स का ढूंढ के आप ढूंढोगे फिर अटेम्प्ट करोगे, फिर अगले अगर 2 मार्क्स का होगा तो स्किप करोगे, फिर 1 मार्क का अटेम्प्ट करोगे। ये जनरली टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगता है। और फिर भी आप एक बार देखना, आपको ये सूट करता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई और स्ट्रेटेजी ज़रूर अपनाना। तो नेक्स्ट आता है एमएसक्यू। अभी एमएसक्यू 2021 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एमएसक्यू में इशू क्या होता है कि जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें से अभी कितने भी करेक्ट हो सकते हैं। मीन्स सपोज जीरो नहीं, वन, एक करेक्ट होगा, दो तीन या सारे के सारे भी करेक्ट हो सकते हैं। तो जो 2021 का जो गेट का पेपर था उसमें जो एमएसक्यूज थे वो ऐसे थे कि या तो पूरे थियरी बेस्ड रहेंगे या फिर कुछ ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट होगा। लाइक एक हैशिंग का क्वेश्चन आया था, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चेक किया था कि आप बराबर से कही गई बात को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, वो एमएसक्यू में। और कुछ दूसरे एमएसक्यू थे ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स रिगार्डिंग, जहाँ पे आपका थियरी टेस्ट किया गया था पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था उसमें। तो एमएसक्यू के ये जनरली दो टाइप होते हैं। अभी एमएसक्यू को अटेम्प्ट करने में थोड़ा शांत रहिएगा और सारे के सारे एंगल से एनालाइज करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर एक भी आपने मार्क नहीं किया जो करेक्ट है, या फिर एक जो आपने कुछ एक्स्ट्रा का गलत मार्क कर दिया, तो भी आपके मार्क्स जाने वाले। लेकिन एमएसक्यू में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस वजह से ये टेंशन नहीं रहता कि आपका रैंक निगेटिव मार्किंग की वजह से पीछे हो। सो एमएसक्यू को सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिएगा। और जो थियोरी है वो भी आपको इसमें थोड़ा स्ट्रांग लगेगा अगर क्वेश्चन थियोरेटिकल साइड में है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन रहेगा सो आपको अल्गो के साथ परफेक्ट रहना पड़ेगा, या फिर जो कोई भी वो स्टेटमेंट्स वहाँ पे दिए जाएंगे, जो प्रोसीजर आपको फॉलो करनी हो क्वेश्चन के लिए, उसके साथ आपको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके। और नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। अभी जो 3 आवर्स का आपका टेस्ट होता है उसमें यूजुअली टाइम मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। स्पेशल केस कब आता है? जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, अपने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बचे, सपोज मेरे 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे बचे जो मैंने अभी तक देखे ही नहीं, और अगर मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, सो ऐसे टाइम पे अपने ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सो लेकिन इसको ठीक से हैंडल करना ज़रूरी है, वरना जो भी 30 मिनट्स में आप 12 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो सकता है वो रॉन्ग जाना शुरू हो जाए और निगेटिव मार्किंग की वजह से और डैमेज करना शुरू करे।
तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कहूँगा कि हर बार जब आप एफएलटी दोगे तो आप अवेयर रहिए कि आपको कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कवर करते हो, कौन सा सेक्शन के कवर करते हो, सो दैट आपको एक यूजुअल आइडिया लग जाएगा। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट में, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग मतलब आपको पढ़ने में और सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर कुछ होते हैं जो अपने को देख के लग जाता है कि यार नहीं ये नहीं बनने वाला, सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो उसे स्किप करना बेटर रहता है। तो ये एक चीज़ होती है, क्योंकि अगर उसी पे अपन ने ज़्यादा टाइम दे दिया तो ये हो सकता है कि आगे के कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो लेकिन वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाए। तो वो केस बहुत वर्स्ट होता है, क्योंकि इवन तो आपको आ रहा होता है, आप क्वेश्चन तक ही नहीं पहुँच पाए तो मतलब अब अटेम्प्ट करने का ही चांस नहीं मिला, सो मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको लगने लगे कि अभी ज़्यादा टाइम जाने वाला है इस क्वेश्चन के पीछे, या फिर इन द मिडल सॉल्व करते करते भी अपने को फील आ जाते हैं नहीं ये और ज़्यादा टाइम खाएगा, सो ठीक है, अगर आधे में भी छोड़ दिया आपने तो भी ठीक है। जो आगे के इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अभी टेस्ट सीरीज से कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। जो प्रोज होते हैं कि अपने को अभी 3 घंटे बैठने का आदत लगाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपेयर कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, सो ये बेटर रहेगा कि आपको प्रैक्टिस हो 3 घंटे बैठकर पूरा फोकस्ड होके सोचने की। तो ये स्ट्रैटेजी मतलब ये जो हैबिट है आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड करना पड़ेगा, और ये एफएलटीज में अटेम्प्ट कर करके आपका इम्प्रूव होता रहेगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई ह्यूमन ऐसे नेचुरली डिज़ाइन नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एक ही चीज़ पे फोकस कर सके। तो ये चीज़ जो है ये प्रैक्टिस के साथ ही बनेगी, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरा एक प्रो होता है कि अपने को पता चलता है रैंक आने के बाद टेस्ट में कि अभी अपन कहाँ पे एग्जैक्टली स्टैंड कर रहे हैं, राइट। कम आया रैंक मतलब गंदा आया तो भी कोई नहीं, अपने को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा आया तो भी कोई नहीं, हो सकता है अगली बार कोई और आगे चला जाए, अपने को अपने ऊपर काम करते रहना है, राइट। और जो एग्जाम प्रेशर रहता है उसका थोड़ा सा अपने को अंदाजा आना शुरू हो जाता है, सो दैट एग्जाम में आप थोड़ा ईज में रहोगे, इतना आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। अभी थोड़े से कॉन्स है, कॉन्स मतलब पूरा ही कॉन्स नहीं, ये बस छोटे से कुछ चीजें हैं। देखो कुछ बार जो होता है वो असाइनमेंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं टेस्ट सीरीज में, सो दैट वो लेंदी होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और ऐसा नहीं कि गेट लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गेट भी पूछेगा। जैसे 2021 का जो सेट 2 था वो काफी लेंदी क्वेश्चन थे उसमें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभी वो सीधा असाइनमेंट से भी उठाते हैं टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो। ऑल्सो अगर आप सिर्फ एक ही टाइप के टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, सपोज कोई बच्चा है जो एक्स वाई जेड टाइप के टेस्ट सीरीज के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, उनके ही सब्जेक्ट वाइज, उनके ही टॉपिक वाइज, उनके ही मल्टीपल सब्जेक्ट और उनकी एफएलटी, सो विद टाइम आपका उसके ऊपर ग्रिप आने लगता है, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज का अपना एक खुद का क्वेश्चन का पैटर्न होता है। सो आपको ये नहीं होने देना है कि आप सिर्फ उसी के लिए ट्रेंड हो जाओ, ये आपको अवॉइड करना है। और एक होता है कि ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज ले लिया तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा ही इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उनके आप टच में रहिए, क्योंकि वो हर बार आपको कुछ नया इंसाइट देते रहेंगे। इवन दो मैंने इतना टाइम तक प्रिपेयर किया था, जब भी मैं यूट्यूब खोलता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलता था, उसमें कई बार मेरे को कुछ नई नई चीज़ें पता चलती थी। तो ये हमेशा याद रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर अपने को हमेशा अच्छा ग्रिप रखना है, क्योंकि जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे ना, वो इसरो वगैरह वाले सीधा उठा लेते हैं। सो आप जब वो एग्जाम में अपेयर करोगे तब भी आपको फिर इजी होगा क्वेश्चंस को क्रैक करना। ओके, अगर कोई और डाउट्स रहेगा तो बताना मुझे, और जो डिस्क्रिप्शन में है मैंने मेरे रिसोर्सेज शेयर कर दिए, सो अगर आपको देखने हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। हर टेस्ट होने के बाद बैठना और अच्छे से हर क्वेश्चन को एनालाइज करना, सोचना कहाँ पे गलती हुई, और इसी को नोट भी करते जाना, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं लिखना भूल गया। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड अगर कोई क्वेरी रहेगी तो बताइएगा मेरे को, ठीक है।